हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पैबली हिंदी में। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है गूगल शीट्स में लॉन्ग यूआरएल को ऑटोमेटिकली शॉर्ट यूआरएल में कन्वर्ट करे वाया बिटली। यानी कि हम चाहते हैं कि जब भी हमारी गूगल शीट्स में एक लेंदी यूआरएल, एक लॉन्ग यूआरएल ऐड हो, तो ऑटोमेटिकली वो लॉन्ग यूआरएल बिटली के थ्रू एक शॉर्ट यूआरएल में कन्वर्ट हो जाए और उस शॉर्ट यूआरएल को ऑटोमेटिकली हम वापस गूगल शीट्स में अपडेट कर दें। अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो मैंने ये गूगल शीट प्रिपेयर करके रखी है जिसमें जब भी मैं इस कॉलम में, इस लॉन्ग यूआरएल के कॉलम में एक लॉन्ग यूआरएल पेस्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे इस थर्ड कॉलम में, कॉलम सी में, एक शॉर्ट यूआरएल मिल जाएगा। बिटली के थ्रू कन्वर्ट हुआ वो शॉर्ट यूआरएल यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने इस शीट को नाम दिया है यूआरएल शॉर्टनर। इसके मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, पहला टाइटल, दूसरा लॉन्ग यूआरएल के लिए और तीसरा शॉर्ट यूआरएल के लिए। और यहाँ पे मेरे पास एक लिंक है इंस्टाग्राम की जिससे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम इस चीज़ को टेस्ट कर सके। तो अपने गूगल शीट पे आएंगे, इसे मैं नाम देता हूँ इंस्टाग्राम, इसे टाइटल देता हूँ इंस्टाग्राम, और लॉन्ग यूआरएल में मैं उस इंस्टाग्राम के लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे इस कॉलम में लॉन्ग यूआरएल में एक इंस्टाग्राम के लिंक को पेस्ट किया तो मुझे ऑटोमेटिकली इस लिंक के अगेंस्ट में बिटली के थ्रू कन्वर्ट की हुई एक शॉर्ट लिंक मिल गई, एक शॉर्ट यूआरएल मिल गई। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये चीज़ मैंने कैसे की, क्योंकि गूगल शीट्स और बिटली इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है। तो इन दोनों को बीच पे एक लिंक स्टैब्लिश करने के लिए, इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से जब भी हम गूगल शीट्स में एक लेंदी यूआरएल, एक लॉन्ग यूआरएल ऐड करेंगे तो वो लॉन्ग यूआरएल ऑटोमेटिकली बिटली के थ्रू एक शॉर्ट यूआरएल में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर से पैबली कनेक्ट की हेल्प से हम उस शॉर्ट यूआरएल को वापस अपनी गूगल शीट्स में ऑटोमेटिकली अपडेट कर देंगे। और दोस्तों इस पूरी प्रोसेस की सबसे खास बात तो यह है कि इस प्रोसेस को करने के लिए हमें किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूज़र भी इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल स्टेप्स में कर सकता है, जिसमें हमारी पहली स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू गूगल शीट्स विद द हेल्प ऑफ वेबहुक यूआरएल टू फेच लॉन्ग यूआरएल। पहले स्टेप में हम पैबली कनेक्ट को गूगल शीट्स के साथ कनेक्ट करेंगे एक वेबहुक यूआरएल की हेल्प से, ताकि हम गूगल शीट से जो लॉन्ग यूआरएल पेस्ट होगा उसे फेच कर सके, उसे कलेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। हमारी सेकंड स्टेप है कनेक्ट बिटली विद पैबली कनेक्ट एंड कन्वर्ट लॉन्ग यूआरएल टू शॉर्ट यूआरएल। हमारी दूसरी स्टेप में हम पैबली कनेक्ट को बिटली के साथ कनेक्ट करेंगे, लिंक करेंगे, ताकि जो हमें फर्स्ट स्टेप पे लॉन्ग यूआरएल गूगल शीट से हमने कलेक्ट किए, फेच किए, उसे एक शॉर्ट यूआरएल में कन्वर्ट कर सके। और हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप है सेंड द शॉर्ट यूआरएल टू गूगल शीट्स फ्रॉम पैबली कनेक्ट। यानी कि थर्ड स्टेप में हम जो बिटली ने हमें शॉर्ट यूआरएल क्रिएट करके दी है उसे वापस गूगल शीट्स को सेंड करेंगे, गूगल शीट्स में अपडेट करेंगे पैबली कनेक्ट की हेल्प से। तो इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और इस वीडियो के एंड तक आप भी इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे ऑटोमेशन को सेट करना सीख जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम हमारी फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले जाएंगे अपने ब्राउजर में और वहां सर्च करेंगे pabbly.com। pabbly.com पे जाते ही दोस्तों हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब यहां मुझे 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, पहला है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं करूंगा साइन इन। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। तो साइन इन करते ही दोस्तों हम जाएंगे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहां हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और अभी हमसे पूछ रहा है इस वर्कफ्लो का नाम, तो मैं इस वर्कफ्लो को नाम दे देता हूं गूगल शीट्स टू बिटली इंटीग्रेशन, गूगल शीट्स टू बिटली इंटीग्रेशन, और क्लिक करता हूं क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब यहां मुझे दिखाई दे रही है 2 विंडोज, पहली का नाम है ट्रिगर और दूसरी का नाम है एक्शन। अब आप मुझसे पूछेंगे ट्रिगर और एक्शन क्या है। ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दो कॉन्सेप्ट, वो दो प्रिंसिपल्स है जिसके बेसिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है, जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो,
और एक्शन कहता है डू दिस, ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। यानी कि इस केस में जब भी गूगल शीट में एक लॉन्ग यूआरएल ऐड हो तो बिटली के थ्रू उसे शॉर्ट यूआरएल में कन्वर्ट करे और ऑटोमेटिकली गूगल शीट्स में अपडेट करे। तो हम चलते हैं अपने पहले विंडो, ट्रिगर विंडो की तरफ, और यहाँ चूज एप्लीकेशन में सर्च करते हैं हमारा पहला एप्लीकेशन जो कि है गूगल शीट्स। तो हम सर्च करते हैं गूगल शीट्स, हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे गूगल शीट्स को। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट, तो ट्रिगर इवेंट में हम सर्च करेंगे न्यू स्प्रेडशीट रो। अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही अब इस पैबली कनेक्ट ने हमें दे दिया है वेबबुक यूआरएल। तो इस वेबबुक यूआरएल का हमें क्या यूज करना है? ये वेबबुक यूआरएल बेसिकली हमें गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में लिंक करने में हेल्प करेगा। और ये चीज हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं इसके नीचे दिए गए इस डिस्क्रिप्शन में। तो ये कहते हैं क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, देन नेविगेट टू एड-ऑन्स एंड क्लिक ऑन गेट एड-ऑन्स। तो ये मुझसे कह रहा है कि मैं एक नई स्प्रेडशीट बनाऊं और नेविगेट करूं एड-ऑन्स और क्लिक करूं गेट एड-ऑन्स पे। तो चलिए चलते हैं बनाते हैं एक नई स्प्रेडशीट। तो हम जाएंगे न्यू टैब्स पे और जाएंगे शीट्स पे ताकि हम एक नई स्प्रेडशीट बना सके। क्लिक करेंगे ब्लैंक पे। तो दोस्तों ये हमारे पास एक नई स्प्रेडशीट बन चुकी है जिसे मैं नाम दे देता हूं गूगल शीट्स टू बिटली इंटीग्रेशन। गूगल शीट्स टू बिटली इंटीग्रेशन। अब यहां देता हूं मैं इसमें कुछ कॉलम्स को नाम। तो पहला हो गया टाइटल, दूसरा हो गया लॉन्ग यूआरएल और थर्ड वन शॉर्ट यूआरएल। इसमें करते हैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग, इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बोल्ड, शायद थोड़ा सा और बड़ा ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। जी हाँ दोस्तों, अब ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने एक गूगल शीट बना ली है, क्रिएट कर ली नई स्प्रेडशीट जिसको हमने नाम दिया है गूगल शीट्स टू बिटली इंटीग्रेशन। और हमने 3 कॉलम बनाए हैं, टाइटल, लॉन्ग यूआरएल और शॉर्ट यूआरएल के नाम से। तो हमें यहाँ पे एक टाइटल में एक और नई लिंक और लॉन्ग यूआरएल में एक और नई लिंक पेस्ट करते हैं। तो हम जाते हैं लिंक्स पे और यहाँ से करते हैं इस एक स्प्रेडशीट की रैंडम से लिंक कॉपी। यहाँ आते इसमें टाइटल में देते हैं स्प्रेडशीट्स और लॉन्ग यूआरएल में उस लिंक को पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमने एक स्प्रेडशीट बना ली है, अपने कुछ कॉलम्स दे दिया, उसमें कुछ डेटा भी फिल कर दिया है। इसके बाद हम जाएंगे एड-ऑन्स पे और क्लिक करेंगे गेट एड-ऑन्स पे। गेट एड-ऑन्स पे क्लिक करते ही हमारे पास खुल चुका है गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसमें हम सर्च करेंगे पैबली, PABBLY, पैबली कनेक्ट वेबहूक्स। पैबली कनेक्ट वेबहुक सर्च करती है, हमें दिख चुका है यहाँ पे एक पैबली कनेक्ट का वेबहुक। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वेबहुक मेरी गूगल शीट्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप इसे यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं और इस वेबहुक को इंस्टॉल करने के बाद अपनी गूगल शीट को एक बार रिफ्रेश जरूर करें, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अपनी गूगल शीट को एक बार रिफ्रेश करने के बाद हम वापस से जाएंगे एड-ऑन्स पे और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें पैबली कनेक्ट वेबहुक का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें हम जाएंगे इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करती हमारे पास खुल चुका है एक डायलॉग बॉक्स जो कि हमसे पूछ रहा है 2 चीजें। पहली है वेबहुक यूआरएल, दूसरी है ट्रिगर कॉलम। तो ये वेबहुक यूआरएल, ये वही वेबहुक यूआरएल दोस्तों जो हमें पैबली कनेक्ट ने दिया था। तो हम चलते हैं पैबली कनेक्ट से और उस वेबहुक यूआरएल को वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो आ गए हम पैबली कनेक्ट में, यहां से करते हैं इसे कॉपी और अपनी गूगल शीट्स में जाके इसे करते हैं पेस्ट। इसके बाद सेकंड कॉलम में मुझसे पूछ रहा है ट्रिगर कॉलम। अब दोस्तों आप पूछेंगे ट्रिगर कॉलम क्या है? तो ट्रिगर कॉलम बेसिकली हमारे गूगल शीट का, हमारी स्प्रेडशीट का वो आखिरी कॉलम है जिसमें डेटा हमारा कंसिस्ट करता है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए जो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि मेरे इस गूगल शीट में जो कॉलम बी है वो मेरा आखिरी कॉलम है जिसमें मेरा डेटा एग्जिस्ट करता है, जिसमें मेरा डेटा है। क्योंकि कॉलम सी में तो हमें डेटा अपडेट करना है, तो कॉलम बी ही मेरा ट्रिगर कॉलम होगा जिसमें मेरा डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ मैं ट्रिगर कॉलम में सिलेक्ट करता हूँ कॉलम बी। आप अपनी स्प्रेडशीट के हिसाब से C, D, E, F, G एक्सेट्रा कोई भी कॉलम अपना ट्रिगर कॉलम में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रिगर कॉलम सिलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ सेंड टेस्ट पे। सेंड टेस्ट पे क्लिक करते ही ये मुझे बता रहा है टेस्ट डाटा सेंड सक्सेसफुली। यानी कि ये कह रहा है कि ये जो गूगल शीट का डेटा है इसने सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट को सेंड कर दिया है।
तो एक बार चलते पब्लिक कनेक्ट पे और वहाँ चल के देखते कि हमें क्या ये डेटा रिसीव हुआ है या नहीं। तो ये आ गए हम पब्लिक कनेक्ट पे। और हाँ, यहाँ पे आप रिस्पॉन्स रिसीप्ट में देख सकते हैं कि वो सेम डेटा जो हमने अभी गूगल शीट से सेंड किया है, वो सेम डेटा अभी यहाँ पे हमें रिसीव हो गया है। तो हमारा जो पहला स्टेप है इस प्रोसेस का, ये हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी स्टेप की तरफ, जो है कनेक्ट बिटली विद पब्लिक कनेक्ट एंड कन्वर्ट लॉन्ग यूआरएल टू शॉर्ट यूआरएल। यानी कि सेकंड स्टेप में हमें बिटली को पब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। तो ये कनेक्शन हम कहाँ से करेंगे? ये करेंगे हम पब्लिक कनेक्ट से। तो वापस चलते हैं हमारे पब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे। ये रहा हमारा पब्लिक कनेक्ट अकाउंट। यहाँ हम जाएंगे अब एक्शन विंडो पे, और यहाँ पे एक्शन विंडो पे चूज एप्लीकेशन में सिलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे बिटली। बिटली को हमने सर्च किया और यहाँ एक्शन इवेंट्स में हम सिलेक्ट करेंगे शॉर्टन लिंक। एक्शन इवेंट सिलेक्ट करते ही हमसे कह रहा है हमारा बिटली अकाउंट लिंक करने के लिए। तो हम क्लिक करते हैं कनेक्ट पे, कनेक्ट बिटली अकाउंट, और हम जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शंस पे। ऐड न्यू कनेक्शंस पे नीचे हम देख सकते हैं कनेक्ट विद बिटली। तो कनेक्ट विद बिटली पे हम क्लिक करेंगे और ये हम मुझसे ऑथराइजेशन मांग रहा है, ऑथराइज पब्लिक टू यूज योर अकाउंट। तो मैं क्लिक करता हूँ अलाउ पे। तो दोस्तों ये जो बिटली अकाउंट है ये मेरे ब्राउजर में ऑलरेडी लॉग्ड इन है, इसलिए इसने मुझे ऐसा पूछा, और एल्स ये मुझसे अपना बिटली अकाउंट लॉग इन करके कनेक्ट करने के लिए पूछता। तो हम इसे सक्सेसफुली कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बिटली अकाउंट सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। इसके बाद यहाँ मुझे दो फील्ड दिख रही है, पहली है ग्रुप, दूसरी है लॉन्ग यूआरएल। तो ये ग्रुप क्या है दोस्तों? ये ग्रुप बेसिकली मेरा बिटली अकाउंट का एक कस्टम डोमेन है। तो मेरे अकाउंट पे सिर्फ एक ही डोमेन है, तो ये जो ग्रुप का जो कॉलम है, जो ग्रुप की ये फील्ड है, ये ऑलरेडी ऑटो सिलेक्टेड है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकेंड कॉलम की तरफ, जो है लॉन्ग यूआरएल। तो ये लॉन्ग यूआरएल हमें कहाँ से मिलेगी दोस्तों? तो ये मिलेगी हमारी फर्स्ट स्टेप से। जो फर्स्ट स्टेप ने हमें गूगल शीट से पब्लिक कनेक्ट में डेटा रिसीव किया था, उस डेटा को अब हमें यहाँ पे मैप करना है। यह वही डेटा है जो हमें पब्लिक कनेक्ट से गूगल शीट से पब्लिक कनेक्ट में रिसीव हुआ था। तो यहाँ पे जो लॉन्ग यूआरएल हमें दिख रही है, इस सेम लॉन्ग यूआरएल को हमें यहाँ पे नीचे मैप करना है। तो इस पे मैप हम कैसे करेंगे? हम क्लिक करेंगे इसके नीचे दी गई फील्ड्स पे, और ये जो हमें नीचे ड्रॉप डाउन मिल रहा है, इसमें से सिलेक्ट करेंगे लॉन्ग यूआरएल को। तो ये जो लॉन्ग यूआरएल है, ये वही सेम यूआरएल है जिसे हमने अपनी फर्स्ट स्टेप में, जिसमें गूगल शीट से हमने पब्लिक कनेक्ट में डेटा रिसीव किया था, वही सेम यूआरएल को मैप किया है। और इसके बाद अपनी लॉन्ग यूआरएल को मैप करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें मिला एक रिस्पॉन्स, जिसमें हमें मिल गई है अपनी शॉर्ट लिंक। यानी कि ये जो लॉन्ग यूआरएल हमने मैप की थी, अपडेट की थी बिटली में, उसकी एक शॉर्ट लिंक हमें क्रिएट होकर यहाँ पे मिल चुकी है, जो रही ये। तो यहाँ पे हमारी जो सेकेंड स्टेप है, जो कि है लॉन्ग यूआरएल को बिटली के थ्रू शॉर्ट यूआरएल में कन्वर्ट करने की, वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ, जो है सेंड द शॉर्ट यूआरएल टू गूगल शीट्स फ्रॉम पब्लिक कनेक्ट। यानी कि अब फाइनल स्टेप में हमें जो बिटली से शॉर्ट यूआरएल रिसीव हुई है, उसे हमें गूगल शीट्स में अपडेट करना है। तो चलिए देखते हैं ये चीज़ हम कैसे करेंगे। हम वापस आएंगे अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे और नीचे क्लिक करेंगे ऐड एप्लीकेशंस पे। ऐड एप्लीकेशंस पे क्लिक करते ही हम चूज ऐप में सर्च करेंगे गूगल शीट्स, क्योंकि हमें गूगल शीट्स में ये लिंक अपडेट करनी है। तो मैं चूज करूंगा गूगल शीट्स। और एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स मिल जाएंगे, जिसमें से जो मुझे यूज करना है अभी, वो है अपडेट वैल्यू, क्योंकि हमें गूगल शीट में एक वैल्यू अपडेट करनी है। और हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही मुझसे कह रहा है कनेक्ट गूगल शीट्स अकाउंट। तो मैं जाऊंगा ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करूंगा कनेक्ट विद गूगल शीट्स में। अब ये मुझसे पूछ रहा है चूज गूगल अकाउंट, तो मैं चूज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे ब्राउजर में एक ही अकाउंट लॉग इन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि पब्लिक कनेक्ट आपके डेटा के साथ किसी भी तरीके के रिस्क नहीं लेता। आपका डेटा पब्लिक कनेक्ट के साथ 100% सेफ और सिक्योर है। तो इसी बात पे हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे। जैसे भी हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरा गूगल शीट अकाउंट सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। तो अपना गूगल शीट अकाउंट कनेक्ट करने के बाद यहाँ मुझे कुछ फील्ड्स दिख रही है, जिसमें पहली फील्ड में मुझसे पूछ रहा है सिलेक्ट स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे मैं नीचे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी स्प्रेडशीट है। तो दोस्तों ये सभी वही स्प्रेडशीट्स है जो मेरी गूगल शीट अकाउंट में है। इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ।
दोस्तों मेरी गूगल शीट पे आप देख सकते हैं कि मेरे गूगल शीट अकाउंट पे ये कई सारी स्प्रेडशीट्स है और ये सभी स्प्रेडशीट ये वही सेम स्प्रेडशीट्स है जो मुझे यहाँ पे पैबली कनेक्ट में दिख रही है। तो ये सारी स्प्रेडशीट वही है जो मेरी गूगल शीट अकाउंट से लिंक्ड है या मेरे गूगल शीट अकाउंट पे एडेड है। तो यहाँ से मैं वो स्प्रेडशीट सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मुझे शॉर्ट यूआरएल को अपडेट करना है, जो है गूगल शीट टू बिटली इंटीग्रेशन। इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है सिलेक्ट शीट। तो मेरे जो मैंने शीट अभी बनाई है उसमें सिर्फ एक ही शीट है, तो मैं इसे रहने देता हूँ शीट 1 पे। इसके बाद थर्ड कॉलम आता है रेंज का। तो रेंज वो है, वो वैल्यू है, वो सेल है जिसमें हमें वैल्यू अपडेट करनी है। तो जैसे कि आप इस गूगल शीट पे देख सकते हैं, सॉरी इसे करते हैं हम इनिशियल सेटअप पे गूगल शीट्स पे सबमिट। तो यहाँ गूगल शीट पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे कॉलम है वो कॉलम सी है जिसमें मुझे शॉर्ट यूआरएल, जिसमें मुझे एक वैल्यू अपडेट करनी है। लेकिन जो मेरी रोज है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहेगी। तो मेरा जो कॉलम है सी है लेकिन मेरी रोज चेंज होते रहेंगी। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से अपडेट करेंगे अपनी रेंज को कि हमारा जो कॉलम है कॉलम सी, हम कॉलम सी तो सिलेक्ट कर लेंगे लेकिन हमारी जो रो है, जो हमें फर्स्ट स्टेप में एक रिस्पॉन्स मिला था अपनी गूगल शीट से, उसमें रो इंडेक्स करके एक वैल्यू भी थी। तो इस रो इंडेक्स की वैल्यू को, इस सेम रो इंडेक्स की वैल्यू को जो हमें गूगल शीट से पैबली कनेक्ट में फर्स्ट स्टेप में मिली थी, हम करेंगे मैप कहाँ पे, अपने रेंज पे। तो हम यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं रेंज पे। हमने अपना कॉलम तो एंटर कर दिया है, हम यहाँ से मैप कर लेंगे अपना रो इंडेक्स। यानी कि इस एग्जांपल के हिसाब से तो ये जो रो है, रो सी और कॉलम सी और रो 2, कॉलम सी और रो 2 में ये वैल्यू फिलहाल अपडेट होगी, जो कि हमारे गूगल शीट्स के हिसाब से सही है कि कॉलम सी और रो 2 में हमें इसकी शॉर्ट लिंक अपडेट करनी है। अगर इसके बाद मैं कॉलम रो 3 में अगर कोई वैल्यू अपडेट करूंगा तो कॉलम सी और रो 3 आ जाएगा। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये रो इंडेक्स वही है, वही वैल्यू है जो हमें फर्स्ट स्टेप में गूगल शीट से पैबली कनेक्ट में रिसीव हुई थी। तो हमने बस इसे यहां से अपनी फर्स्ट स्टेप से नीचे मैप कर दिया है। तो अपनी रेंज डिफाइन करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है वैल्यूज। तो जो वैल्यूज है हम दोस्तों ये हम हमेशा अपडेट करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास पे। तो मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमास, और जो वैल्यू, जो डिटेल्स, जो डेटा मैं अपडेट करना चाहता हूँ अपनी गूगल शीट पे, उसे मैप करता हूँ। तो वो डेटा क्या है, वो है एक शॉर्ट लिंक जो हमें सेकंड स्टेप में बिटली ने दी थी। तो बिटली ने ये जो शॉर्ट लिंक दी थी, इस सेम वैल्यू को, इस सेम लिंक को मैं नीचे मैप कर दूंगा। वो हम कैसे करेंगे, हमने यूज़ किया डबल इन्वर्टेड कॉमास, तो हम उन डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जाएंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में से बिटली शॉर्टन लिंक से उस लिंक को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही हम इस लिंक को सिलेक्ट करते हैं कि आप देख सकते हैं कि डबल इन्वर्टेड कॉमास में वो लिंक आ गई है। तो इस पूरी प्रोसेस के बाद जैसे हम सारी एंट्री, सारी फील्ड्स फिल कर देते हैं, इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो जैसे हमने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, ये हमने रिस्पॉन्स बता रहा है कि गूगल शीट में वो वैल्यू अपडेट हो गई है। तो चलिए चलते हैं एक बार अपनी गूगल शीट की तरफ और देखते हैं क्या हमें यहाँ वहाँ पे ये वैल्यू रिसीव हुई है या नहीं। तो ये रही हमारी गूगल शीट। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो हमने लॉन्ग यूआरएल पेस्ट की थी, अपडेट की थी, उससे ऑटोमेटिकली शॉर्ट यूआरएल हमें यहाँ पे कॉलम सी में अपडेट हो गई है। तो हम यहाँ पे एक और टेस्ट करते हैं, यहाँ पे एक और यूआरएल पेस्ट करते हैं और देखते हैं हमारा ऑटोमेशन काम कर रहा है या नहीं। तो हम एक और रैंडम यूआरएल जो लिंक्डइन की यूआरएल है उसे यहाँ से कॉपी करते हैं और अपनी गूगल शीट में इसे टाइटल देते हैं लिंक्डइन और इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही दोस्तों हमने यहाँ पे अपना लॉन्ग यूआरएल पेस्ट किया है, हमारे गूगल शीट्स ने एक शॉर्ट यूआरएल कन्वर्ट करके नहीं दिया है। ये क्यों नहीं दिया है दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर दिया है। वो क्या है, वो है एड ऑन्स पे जाना, पैबली कनेक्ट वेबबुक्स और क्लिक करना सेंड ऑन इवेंट्स पे। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब हम सेंड ऑन इवेंट्स पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद जब भी हमारी गूगल शीट पे वैल्यूज ऐड होगी, रोज ऐड होगी, डेटा ऐड होगा, तो वो डेटा रियल टाइम में ऑटोमेटिकली उस इंस्टेंटली अपने हमारे पैबली कनेक्ट अकाउंट को सेंड होगा, जिससे प्रोसेस होके हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। जैसा कि अभी आपने देखा कि जब हमने सेंड ऑन इवेंट्स ऑन नहीं किया था, सेंड ऑन इवेंट्स को सिलेक्ट नहीं किया था, तो हमने जो लिंक पेस्ट की है यहाँ पे शॉर्ट लिंक में कन्वर्ट नहीं हुई। तो एक बार मैं इस चीज़ को यहाँ से फिर से इरेज करता हूँ, यहाँ से करता हूँ इसे डिलीट और एक बार वापस से पेस्ट करता हूँ सेंड ऑन इवेंट्स ऑन करने के बाद। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इस चीज़ को पेस्ट
और जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉन्ग यूआरएल पेस्ट किया तो यहाँ पे मेरी कॉलम सी में गूगल शीट्स ने ऑटोमेटिकली एक शॉर्ट यूआरएल क्रिएट कर दी है बिटली के थ्रू। यानी कि हमारा ये जो ऑटोमेशन है, ये पूरा प्रोसेस है, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब हम इस इंटरेस्टिंग सी चीज़ को एक और बार टेस्ट करते हैं। मैं जाता हूँ अपने गूगल डॉक्स पे और इस लिंक को, रैंडम सी लिंक को कॉपी करता हूँ, वापस आता हूँ, इसे नाम देता हूँ गूगल डॉक्स और इस लिंक को लॉन्ग यूआरएल के कॉलम में पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट किया है, ऑटोमेटिकली मेरी कॉलम सी में इसका एक शॉर्ट बिटली लिंक क्रिएट होके आ गया है। यानी कि दोस्तों ये पूरा ऑटोमेशन, ये पूरा प्रोसेस जो है हमारा काम कर रहा है, वो भी सिर्फ एक इंपॉर्टेंट स्टेप की बात से, जो है एड ऑन्स, पब्लिक कनेक्ट वेबहुक एंड सेंड ऑन इवेंट्स। जिससे ये होता है कि जब भी हम इसे सिलेक्ट करने के बाद हम कोई डेटा, कोई रो ऐड करते हैं अपनी गूगल शीट में, तो ये पूरा प्रोसेस एकदम रियल टाइम में इंस्टेंटली डेटा गूगल शीट से पब्लिक कनेक्ट को सेंड हो जाता है। तो आज का इस ऑटोमेशन पे हमने क्या किया, एक बार हम इसे मिनिमाइज करके देखते हैं अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे। तो सबसे पहले हमने ट्रिगर कॉलम में गूगल शीट्स को अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट से लिंक किया एक वेबहुक यूआरएल की हेल्प से। उसके बाद हमने सेकंड ऑप्शन में, सेकंड स्टेप में हमारे बिटली अकाउंट को पब्लिक कनेक्ट से लिंक किया, ताकि जो लॉन्ग यूआरएल हमें फर्स्ट स्टेप में गूगल शीट से रिसीव हुई है, बिटली के थ्रू हम उसे शॉर्ट यूआरएल में कन्वर्ट कर सके। और हमारी थर्ड स्टेप में हमने गूगल शीट्स को अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट से फिर से लिंक किया, ताकि जो शॉर्ट यूआरएल हमें बिटली से रिसीव हुई है उसे हम वापस गूगल शीट में अपडेट कर सके। सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, आप पब्लिक कनेक्ट की हेल्प से मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और एक और जरूरी बात दोस्तों, आपको इस सेम वर्कफ्लो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके की हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@public.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पे। तो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कुछ ऑसम ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।